जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक दिया इस्तीफा। धनखड़ के इस्तीफे के बाद मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह की हाई लेवल मीटिंग। धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, निशिकांत दुबे ने किया बेनकाब। पप्पू यादव बोले, इतनी आसानी से नहीं हुआ इस्तीफा, बहुत बड़ा गेम है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। इसके पीछे उनका ये कहना है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन इस इस्तीफे को लेकर के राजनीति तेज हो चुकी है। इस बीच दूसरी ओर आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, सोमवार को अचानक उनके फैसले से हलचल मच गई। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस फैसले को संदेह भरी निगाहों से देख रहा है। बता दें कि धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर से सवाल उठाए, जिसको लेकर के निशिकांत दुबे ने मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। दरअसल आपको बता दें कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई थी, लेकिन अब जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खुद स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है, तो कांग्रेस इस इस्तीफे को पचा नहीं पा रही है और इसको लेकर के कई सारे सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का अचानक इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है, उतना ही अकल्पनीय भी है। आज शाम करीब 5 बजे मैं उनके साथ था, वहां कई अन्य सांसद भी मौजूद थे और शाम 7:30 बजे मेरी उनसे फोन पर बातचीत भी हुई थी। निसंदेह जगदीप धनखड़ को अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि उनके इस बिल्कुल अप्रत्याशित इस्तीफे के पीछे जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक है। हालांकि ये समय अटकलें लगाने का नहीं है। जगदीप धनखड़ ने सरकार और विपक्ष दोनों को समान रूप से आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कल दोपहर 1 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई थी और न्यायपालिका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले थे। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे अपने निर्णय पर एक बार पुनर्विचार करें। हम प्रधानमंत्री से भी अपेक्षा करते हैं कि वे जगदीप धनखड़ को अपना मन बदलने के लिए राजी करें। ये देश हित में होगा, विशेष रूप से कृषक समुदाय के लिए एक बड़ी राहत होगी। अब जिस तरीके से कांग्रेस ने ये सवाल उठाया और ये कहा कि एक बार फिर से जगदीप धनखड़ को अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार करना चाहिए, तो इसको लेकर के बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पोस्ट करते हुए जयराम रमेश पर करारा पलटवार किया और कहा कि फिल्म में कादर खान जी का रोल विपक्ष चरितार्थ कर रहा है। 10 दिसंबर को भारतीय विपक्षी दलों ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव रखा। एक प्रवक्ता ने कहा कि उन पर संसद के उच्च सदन के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका में पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगाया गया, जो देश के इतिहास में इस तरीके का पहला कदम है। धनखड़ के कार्यकाल ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया, अभी उनको हटाने का प्रस्ताव लेकर के आए थे। कम से कम व्यक्ति के स्वास्थ्य का तो ख्याल रखिए। तो भाई दूसरी ओर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी इस इस्तीफे को लेकर के सवाल खड़े किए और उन्होंने ये तक कह दिया कि इसके पीछे कोई बड़ा गेम है। दरअसल पप्पू यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इतनी आसानी से इस्तीफा तो नहीं हुआ है, खेल बहुत ही गहरा है, कुछ बड़ा गेम हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जो कांग्रेस बात बात पर जगदीप धनखड़ के व्यवहार की शिकायत करती थी और उन्हें पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव तक ले आई थी, आज धनखड़ के त्यागपत्र से व्यथित क्यों है? कहीं उनके त्यागपत्र के पीछे ये कारण तो नहीं है कि वे विपक्ष के लिए अचानक आवश्यकता से अधिक उदार हो गए थे? जस्टिस वर्मा को हटाने का विपक्ष का प्रस्ताव बिना सरकार को बताए स्वीकार कर लिया गया और मल्लिकार्जुन खड़गे को ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने के लिए सदन में खुलकर मौका दे दिया गया। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा कि मैं तत्काल प्रभाव से अपना पद छोड़ रहा हूं। धनखड़ के अचानक उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के फैसले ने सभी को चौंका दिया।
आपको बता दें कि धनखड़ रिजाइन करने वाले हैं, इसकी खबर उनके कार्यालय को भी नहीं थी। दरअसल 23 जुलाई को जयपुर में उपराष्ट्रपति धनखड़ का कार्यक्रम तय किया गया था। कल वो राजस्थान की नवनिर्वाचित समिति रियल एस्टेट डेवलपर्स संघ से संवाद करने के लिए जाने वाले थे। उनके और भी कई प्रोग्राम पहले से तय थे। उनके द्वारा लिए गए इस अचानक निर्णय की भनक उनके ऑफिस को भी नहीं थी। अब जिस तरीके से ये इस्तीफा दिया गया है, इसको लेकर के कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये फैसला जो है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला है, लेकिन हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं।